Hello and welcome to the Cricket Next YouTube channel. मेरा नाम है कनव बाली and I'm here with a very interesting story for you guys. वेस्ट इंडीज के ग्रेट फॉर्मर क्रिकेटर ब्रायन लारा एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं सर विवियन रिचर्ड्स, एज वी ऑल कॉल हिम द किंग, द ओजी किंग ऑफ क्रिकेट. विव रिचर्ड्स और कार्ल हूपर, अनदर फॉर्मर वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, इन दोनों ने ब्रायन लारा से एक सिंसियर अपॉलॉजी मांगी है. क्यों मांगी है ये हम आपको बताएंगे. सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे यू कैन सी अ बुक कवर. दिस इज ब्रायन लारा's बुक, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स. उन्होंने लेटेस्ट एक रिसेंटली एक बुक निकाली है जिसमें काफ़ी कुछ उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. उनमें से एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके चलते सर विव रिचर्ड्स और सर कार्ल हूपर, इन दोनों ने ब्रायन लारा से एक सिंसियर अपॉलॉजी मांगी है. कुछ ऐसा क्लेम किया लारा ने इस बुक में जिससे रिचर्ड और हूपर दोनों ही नाखुश हैं. ब्रायन लारा ने क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. एक ऐसा एक्सर्प्ट है, एक ऐसा पैराग्राफ है उस बुक में जिसमें ब्रायन लारा लिखते हैं, विव मतलब सर विव रिचर्ड्स यूज्ड टू मेक मी क्राई every 3 weeks, but he would make Carl cry once a week. Carl means Carl Hooper. Viv's tone of voice is intimidating, and if you're not strong enough, you can take that personally and be affected by it. Me, I was never really affected by it. In a way, I welcomed it because I was so much under his arm that I knew abuse was coming, and I was strong personality. कार्ल, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कार्ल शाइड अवे फ्रॉम विव रिचर्ड्स. अब लारा ने ये क्लेम किया है कि सर विव रिचर्ड्स ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को काफ़ी इंटिमिडेटिंग होते थे और उनको रुलाते थे. और उन्होंने कहा कि मेरे को वो ही वुड मेक मी क्राई every 3 weeks, लेकिन एवरी वीक ही वुड मेक कार्ल हूपर क्राई. ऐसा ब्रायन लारा का मानना है. इस एक्सर्प्ट को पढ़कर, इस स्टोरी को पढ़कर सर विव रिचर्ड्स और कार्ल हूपर दोनों ही बहुत नाखुश है और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है जिसमें वो लिखते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, द क्लेम दैट सर विवियन was aggressive towards Mr. Hooper and made him cry once a week is categorically false. Such descriptions paint Sir Vivian as a perpetrator of emotional abuse, an assertion that is not only baseless but also deeply hurtful to both parties, that is Sir Viv Richards and Carl Hooper. We demand that Mr. Lara immediately issues a public retraction of these false claims and offer a sincere apology for the harm caused. सो दोनों कैरेक्टर्स जो उस स्टोरी में मौजूद हैं, सर विव रिचर्ड्स और कार्ल हूपर, जिसमें कहा गया है कि सर विव रिचर्ड्स कार्ल हूपर को हर हफ्ते रुलाया करते थे, इतने इंटिमिडेटिंग ड्रेसिंग रूम में वो हो जाते थे. तो दोनों विव रिचर्ड्स और कार्ल हूपर ने आके ये जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि वी डोंट एग्री विद दिस इज ऑल कैटेगोरिकली फॉल्स. और ये दोनों पार्टीज को इस स्टेटमेंट ने हर्ट किया है एंड दे वांट लारा टू रिट्रैक्ट दो स्टेटमेंट्स. लारा आके ये बोले कि ये फॉल्स है और अपॉलॉजी, एक सिंसियर सॉरी बोले दोनों पार्टीज को, उनसे अपोलोजाइज करें. ये रिचर्ड्स और हूपर का कहना है, मानना है. और उन्होंने पब्लिकली आकर ये अपनी फीलिंग्स जाहिर की है. उन्होंने बोला है कि वी रेड दैट पार्ट एंड वी बिलीव दैट इट्स all such descriptions are categorically false. और वो सर विव रिचर्ड्स को एक इमोशनल एब्यूज का परपेट्रेटर मानते हैं. ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो जूनियर्स को इंटिमिडेट करते थे, उनको तंग करते थे. ऐसा इस पैराग्राफ के थ्रू दिखाया जा रहा है. ऐसा सर विव रिच और कार्ल हूपर का मानना है. एंड ऑल दे वांट इज नाउ फॉर ब्रायन लारा, a great of the game, to come out, retract his statement and publicly apologize, sincerely apologize for the harm caused by his statements in his book. अब क्या लारा ये करेंगे? क्या वो पर्सनली दोनों को जाकर सॉरी बोलेंगे, पब्लिकली सॉरी बोलेंगे, क्लियर करेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे कि वाई ही बिलीव्स दैट्स द ट्रुथ? ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सिर्फ सर विव रिचर्ड्स ने आके नहीं कहा कि ये झूठ है, बल्कि कार्ल हूपर, जिनको ब्रायन लारा ने कहा कि कार्ल हूपर को वो रुलाते थे, कार्ल हूपर ने खुद बाहर आकर ये स्टेटमेंट दी है कि दिस इज फॉल्स, दिस इज कैटेगोरिकली फॉल्स. और उन्होंने भी अपॉलॉजी मांगी है उनको स्लाइड में दिखाने के लिए. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है. क्या होगा? तीनों वेस्ट इंडियन ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, तीनों का बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है. ब्रायन लारा, यहाँ तक कि कार्ल हूपर को ही रेट्स हिम very 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 high as a batter. He has often praised Carl Hooper as a batter, and Sir Viv Richards, we all know what he did against the teams during his cricketing days. That is something that didn't need be told to anybody, any fan, even today. आज भी सबको पता है सर विव रिच अपने टाइम पे कितने बड़े खिलाड़ी थे. ये कंट्रोवर्सी
it's a new story, it's a developing story. We'll have to wait and see what does Brian Lara do from here. Does he apologizes publicly, personally, he clears, he takes his stance? This is something we'll have to wait and see, but it is a very interesting story ahead. Meanwhile, you guys please subscribe to the Cricket Next YouTube channel, hit the bell icon. ऐसे ही और stories updates आपके लिए आती रहेंगी. कुछ भी update, anything and everything related to world cricket, उसको फटाफट आप तक पहुंचाया जाएगा क्रिकेट नेक्स्ट के द्वारा. आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है. ऑल यू नीड टू डू इज हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई स्टोरी आई है या क्रिकेट नेक्स्ट पे हम लाइव गए हैं, जहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.